हंसी खुशी के साथ पहला विवाह नायवाओं ने रे भाई। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आती करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। पहला विवाह तो रुक्मिणी के साथ होगा। सुखदेव समझा रहे, सुनिए महाराज परीक्षित। उसी द्वारिका में दो भाई और रहते थे, सत्राजित तो प्रसेनजित। ये सत्राजित जो था ये भगवान सूर्य का बहुत बड़ा पुजारी था। तो सूर्य भगवान ने खुश होकर के सत्राजित को एक श्यामन तक मणि दान में दी थी। और ये मणि सूर्य की ही तरह चमकती थी और रोजाना सुबह को सोना उगलती थी। तो एक दिन सत्राजित इस मणि को लेकर के कन्हैया के दरबार में गया। तो ये सूर्य की भांति जो मणि चमक रही थी, तो दरबार के लोग कहने लगे लगता है भगवान सूर्य मिलने आए हैं श्याम से। दूसरा बोला नहीं नहीं नहीं, शेषनाग आ रहे। सबको असमंजस में निहार करके कन्हैया धीरे से हंस गए। तो उनकी दांतों की चमक ने उस मणि को एक जुगनू की भांति बना दिया। तो गांव के लोग कहने लगे ये तो अपने गांव का ही सत्राजित है, इसे ऐसे मणि अच्छी भी नहीं लगती। ये मणि कन्हैया को मिले तो कन्हैया को अच्छी लगेगी, इसे अच्छी नहीं लगती। तो कन्हैया ने भी कहा भैया हम इससे मांगेंगे नहीं, अगर ये देना चाहे तो मना भी नहीं कर रहे। जो सत्राजित ने सुना तो उन्हीं पैर वापस लौटाया और अपने भैया प्रसेन से जाके बोला। आज मणि को देख करके कन्हैया के मुंह में भी पानी आ गया, लेकिन हमने उसे मणि दी नहीं। तो ये प्रसेन जो था ये थोड़े घमंडी स्वभाव का था। तो कहने लगा भैया इस मणि को हमें दे दो, और अब की बार अगर कन्हैया ने हमसे मणि मांगी तो ये करारे उत्तर उसकी जुबान पे दोबारा उत्तर नहीं आएगा, ये मणि हमें दे दो। तो वो प्रसेन को मणि सत्राजित ने दे दी। तो एक दिन प्रसेन जो है ये शिकार खेलने के लिए वन में गया, लेकिन शिकार खेलते वक्त इस प्रसेन को एक शेर ने मार डाला। और वो मणि अपने मुंह में दबा करके जंगल में भाग गया। जंगल में जामवंत रहते थे, तो जामवंत ने शेर को मार दिया और वो मणि लेके अपनी गुफा में घुस गए। सोचा थोड़ा प्रकाश ही होता रहेगा, अंधेरा पड़ा रहता। 4-6 दिन हो गए, प्रसेन जब घर वापस लौट के नहीं आया तो सत्राजित के दिल में एक बहन पैदा हो गया। वो बहन कैसा? सत्राजित मन में सोचता है उस दिन हमने कन्हैया को मणि मांगने से नहीं भी लगता है, हमारे भैया को अकेला पाकर उसने मार दिया और वो मणि उसे छीन ली। तो भैया के दुख में सत्राजित का भोजन छूट गया और ये मन में ठान लिया कि कन्हैया ने मेरे भैया को मारा है। एक दिन शाम को उनकी पत्नी पैर दबा रही थी। तो जब पत्नी पैर दबा रही थी तो पूछने लगी महाराज एक बात हमारे समझ में नहीं आई। क्या? बोले प्रसेन जिस समय से गए हैं तब से लौट के नहीं आए। बोले तब से आए नहीं है, पता नहीं कहां चले गए। तो सत्राजित बोले हमें पता तो है लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे। बोली हमें के नहीं बताओगे, हम तुम्हारी पत्नी नहीं है। बोले इसीलिए तो तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम मेरी पत्नी हो। मतलब अगर समाज में इज्जत चाहो, अगर समाज में सम्मान प्यारा है तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना महतो। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है, समाज में सम्मान चाहते हो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना, कभी जीवन में धोखा नहीं खाओगे। कौन सी? तो सत्राजित बोले सुनो, अपने घर की जन्नत में तो कोई पंच बुलाना ठीक नहीं, और चुगलखोर यदि पिटे कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है, समाज में सम्मान प्यारा है तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना। और सुनो, बेटी आजा की तनी प्यारी हो, बेटी जाए की तनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। लड़का जाए की तनु
भैया जय की तनु मेरी होए बात भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कितनी प्यारी होए हर बात बताना ठीक नहीं। भैया चाहे कितनो बेरी होए बस भेद छुपाना ठीक नहीं। और औरत चाहे कितनी प्यारी होए बात बताना ठीक नहीं। क्यों? औरत कितनी बेपान सही और ये लक्षण सब पे आता है। और औरत के पेट में बात की क्या पानी भी नहीं समाता है। औरत कितनी भी पढ़ी लिखी हो लेकिन ये कमी हर स्त्री के अंदर होती है। अगर जे कोई बात सुन ले जो ले चाचे से कह ना लेती तो ले ना नींद आए ना रोटी अच्छी लगे। जो ले कहना देती तो ले काटत रात है। अगर तुम्हें अपने पूरे गांव में बात फैले भी है 50 आदमी से मत का 4 औरतें से कह दियो बाद में जो कह दियो का से कही हो ना। फिर देखो संजालो पूरे गांव में टिंडोरा ना पिटो फिर। यानी औरतों के पेट में बात नहीं रुकती। कलश वाली जो भी कन्याएं हैं वो सामने आ जाए। बात रुक नहीं पाती इन लोगों के पेट में। माता बहन ये ना सोचे कि हम आपकी बात कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हम तो कहते ही नहीं है किसी की बात। तो सत्यजित अपनी पत्नी से बोले हम इसलिए तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। जो जब बात सुनी पैर दबा रही है कि छुटक के लगी दूर जाएगी और बोली देखी लली भाई हम तुम्हारी किस्म घरे कहते हैं, हम तो फांसी लगाए, हम तो मरेंगे। अब ऐसे घर में रात से का फायदा जा घर में कोई बातों नहीं मालूम पड़े।